अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे उस सरज़मीन के हवाले से जिसके ऊपर बात करना हमेशा से ही हसास रहा है। ज़ाहिर है उसके ऊपर बात भी मुतादिद बार हो चुकी है। इस सूबे के मैं यकीनन आप समझ गए होंगे, मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूं। इस सूबे के वसाइल के हवाले से भी बात हो चुकी, इस सूबे के मसाइल के हवाले से भी काफ़ी बार बातें होती भी रहती हैं और मुसलसल होनी भी चाहिए, जैसे दीगर लोगों या दीगर सूबों के हवाले से हो रही हैं। मौजूदा दिनों के अंदर या हालिया दिनों के अंदर हमने ये देखा कि ये सूबा एक बार फिर से खबरों की ज़ीनत बना। क्यों बना? वो इसलिए बना कि बलूचिस्तान से एक लॉन्ग मार्च निकला है और उसकी मंजिल है इस्लामाबाद। ये लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान के ही लोग हैं, कुछ मुतालबात लिए ये इस्लामाबाद का रुख किए हुए हैं और इनका ये कहना है कि हम इस्लामाबाद में बैठकर इस्लामाबाद के तवस्सुत से हम पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के सामने अपने कुछ मुतालबात रखना चाहते हैं और इस्लामाबाद में बैठकर इस्लामाबाद के तवस्सुत से पूरी दुनिया के सामने अपने मुतालबात जो हैं वो रजिस्टर्ड भी करवाना चाहते हैं और उनके सामने भी रखना चाहते हैं। अब ये मुतालबात क्यों हैं, इसके ऊपर बात करने से पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर वजह क्या पेश आई लोगों को कि ये लॉन्ग मार्च अपना कर रहे हैं। होता कुछ यूँ है कि 23 नवंबर को सीटीडी की हिरासत में कुछ जवान होते हैं और फिर ये खबर सामने आती है कि 23 नवंबर को ही इन जवानों का इनकाउंटर कर दिया जाता है, इन्हें मुबैना तौर के ऊपर एक जाली मुकाबले में मार दिया जाता है। अब इन जवानों के अंदर एक जवान है, उसका नाम होता है बालाच। बालाच के लवाहिकीन की जानिब से ये मुतालबा किया जाता है कि हमारा जो जवान है, बेटा है, ये तो सीटीडी की कस्टडी में था। अगर इसने किसी जुर्म किया है, किसी ऐसी एक्टिविटी में जो कि रियासत मुखालिफ है, उसके अंदर सरगर्म था, मुलविस पाया गया है, तो मावराए आइन जो चीज़ें हो सकती थी वो क्यों ना की गई, बल्कि मावराए आइन आपने जो है इसका कत्ल कर दिया है। अब देखते ही देखते जो इस इनकाउंटर के अंदर दीगर भी ज़ाहिर है 3 मज़ीद भी जवान बताए जा रहे हैं, वो भी थे, उनके भी लवाहिकीन आ गए और अब इस तरह करते करते ये जो मुतालबात हैं एक धरने की सूरत के अंदर हमें नज़र आ जाते हैं कि ये जितने भी लवाहिकीन हैं ये धरना दे देते हैं और फिर सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे इस मुतालबे को संजीदा लिया जाए, हमें बताया जाए कि हमारे जवानों को मारा गया है तो किस जुर्म में मारा गया है, हालांकि वो तो कस्टडी में थे, वो तो जेल में थे, तो फिर इनकाउंटर की ज़रूरत क्यों पेश आई? जब ये मामला शिद्दत इख्तियार करता है तो सूबाई हुकूमत, सूबाई ओहदेदारान इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं और फिर लवाहिकीन को ये कह देते हैं हमने आपके मुतालबात जो है उनको तस्लीम कर लिया है और जो इस काउंटर के अंदर जो अहलकार सीटीडी के मुलव्विस थे हमने उन्हें मुअत्तल कर दिया। यानी इससे ये बात ये जाहिर होगी कि लवाहिकीन की जानिब से जो मुतालबा किया गया था या मुतालबा उठाया गया था कि हमारे जवानों को मावरे आइन मारा गया, वो तो दुरुस्त साबित हो गया। अगर दुरुस्त साबित ना होता तो कभी भी सूबाई हुकूमत ओहदेदारान सीटीडी के अहलकारों को मुअत्तल ना करती। मुअत्तल करना इस बात की तस्दीक है कि उनका वो जो अमल था वो गैर आइनी था, गैर कानूनी था और ये लवाहिकीन के जो मुतालबात हैं उसकी वो बताते हैं कि वो मुतालबात दुरुस्त भी थे और उनकी तस्दीक भी सूबाई हुकूमत और ओहदेदारान की जानिब से कर दी गई। अब मामला फिर यहाँ तक नहीं रुकता है, यही जो ज़ाहिर है उनके घर से जनाजे उठे हैं, जवान उनके मारे गए हैं, वो किस तरह किसी माँ को या किसी बीवी को ये सब्र आएगा कि एक जवान का जो जनाजा है उनके घर से उठाया और उसको मावराए आइन जो है वो कत्ल कर दिया गया। देखते ही देखते सूबे के जो दीगर लोग हैं वो भी इस धरने के अंदर शामिल होते हैं। फिर ये एक प्लान बन जाता है कि हम इस धरने को लॉन्ग मार्च के रुख देंगे और लॉन्ग मार्च की जो मंजिल होगी वो इस्लामाबाद होगी, पंजाब, तौंसा शरीफ और इससे आगे ये लॉन्ग मार्च है अपनी मंजिल की जानिब ज़ाहिर है इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। अब इनके मुतालबात क्या हैं? मुतालबात यही है, साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, रस्मी तौर के ऊपर खबरें ना चलें कि मुअत्तल हो गया, हमें ज़ाहिरी तौर के ऊपर इंसाफ मिलता हुआ नज़र आना चाहिए और इसके साथ साथ जो हमारे लोग मावराए आइन उठा लिए जाते हैं ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। अगर हमारे अजीज़ व अकारीब, हमारे जवान, हमारे वालिदैन अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में जो कि रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ है उसके अंदर मुलविस पाए गए हैं तो आइन के मुताबिक तरीक़ाकार दर्ज है, आइन के मुताबिक आप उन्हें अदालतों में पेश करें, उनको गिरफ्तार करें और पूरी दुनिया को हमें बताएं कि देखें आपके जो घर के जो जवान हैं या वालिद हैं जो भी है ये रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस पाया गया है और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर ही इसे सजा दी गई है। ये उनके मुतालबात हैं। अब ऐसे में रियासत को ये नहीं जचता कि जो लॉन्ग मार्च अपने मुतालबात अपने जवानों के जनाजे उठा कर आ रहे हैं उनके साथ बैठे उनके दुखों का मदावा करे। ये मत करे कि उनके ऊपर FIRs काटे, मुकदमात बनाए, ऐसा ना करे। ये हमारे अपने ही लोग हैं,
یہ بھارت سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ امریکہ سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ کسی بھی ملک سے نہیں آئے ہیں۔ یہ بلوچستان کے اپنے لوگ ہیں، پاکستان کے شہری ہیں۔ ریاست پاکستان نے ہی ان کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے۔ ریاست جب خود کہتی ہے کہ وہ ماں جیسی ہے تو پھر حقیقی معنوں میں وہ اپنے عمل سے ماں بن کر بھی دکھائے، ستیلی ماں نہ بنے، حقیقی ماں بنے، ان کے دکھوں کا مداوع کرے۔ یہ کوئی لمبی اتنی فہرستیں لے کر نہیں آ رہے ہیں، سیدھا سیدھا سا مطالبہ ہے کہ جو بھی کارروائی کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آئین کے مطابق کریں۔